आजकल शादी के बाद कंसीव होने में हम थोड़ी देरी करते हैं क्योंकि एक दूसरे को जानना होता है, फाइनेंशियली स्टेबल रहना होता है, करियर में सेट होना रहता है। और जब हमारे दृष्टि से सब अच्छा है तो फिर हम प्लान करते हैं अभी कंसीव हो जाए। लेकिन जब हम कंसीव के लिए ट्राई करना शुरू कर देते हैं तब कभी कभी 3 महीने 4 महीने ट्राई करने के बावजूद भी कंसीव होने में दिक्कत हो जाती है और मंथली जो हमारा पीरियड साइकिल है वो वैसे ही चालू रहता है। तो हम बहुत टेंशन में आते हैं और फिर डॉक्टर को मिलने चले जाते हैं। चलो तो अभी हम जानेंगे कंसेप्शन की प्रोसीजर होती कैसी है। जब हमारा पीरियड साइकिल नॉर्मल रहता है, अराउंड 28 to 30 डेज का रहता है, तो हमारे पीरियड के स्टार्टिंग से ही पहले दूसरे दिन से ही एक अंडा बड़ा होना शुरू हो जाता है। उसको हम फॉलिकल बोलते हैं। ये फॉलिकल इज नथिंग बट फ्लूइड फिल्ड सैक विद अ स्मॉल एग इनसाइड। तो ये एग, ये फॉलिकल बड़ा होना शुरू हो जाता है। पीरियड के मध्य में अराउंड 12 to 14 डेज में ये अराउंड 20 मिलीमीटर के साइज का बन जाता है। उसके बाद ये एग रिलीज हो जाता है, फट जाता है, उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन के बाद ये एग जो रहता है वो इतना छोटा रहता है, इट्स जस्ट 120 माइक्रोन। ये एग बॉडी में रिलीज हो जाता है। हमारी फेलोपियन ट्यूब उसको कैप्चर करने की कोशिश करती है और ये फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में एक एम्पुला, फेलोपियन ट्यूब रहती है तो उसमें एक एम्पुला नाम का एक रीजन रहता है, तो इसमें आके वो बैठ जाता है। आफ्टर ओव्यूलेशन ये एग सिर्फ 18 to 20 आवर्स तक ही जिंदा रहता है। उसका फलित होने का पोटेंशियल सिर्फ 18 to 20 आवर्स रहता है। उसी दौरान उसका स्पर्म के साथ मिलन हो गया तो ही प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस होते हैं। समझो, ये 18-20 आवर्स में स्पर्म के साथ उसका मिलन नहीं हुआ तो आने वाले 14 डेज के बाद नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है। जब पीरियड्स नॉर्मल होता है, माहवारी नॉर्मल रहती है, अराउंड 28 डेज to 30 डेज की रहती है, तो हम पीरियड के 11 डेज से एक 20वें दिन तक ऑल्टरनेट डे साथ में रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इंटरकोर्स के बाद स्त्री के शरीर में स्पर्म्स ऑलमोस्ट 5 to 7 डेज तक जीवित रह सकते हैं और उस दौरान ओव्यूलेशन हुआ रहेगा तो कंसेप्शन के चांसेस, प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं।